हेलो बच्चों, कैसे हो। CSN स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 के टर्म 2 के एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 के टर्म 2 के एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट साइंस के 6 चैप्टर, जो कि फिजिक्स के 2 चैप्टर है, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर है और बायोलॉजी के 2 चैप्टर है। और हिंदी के भी हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। हिंदी में आप लोग का 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट है टर्म 2 के एग्ज़ाम में, यानी और 3 चैप्टर बाकी है, वो जल्द ही हम लोग पढ़ लेंगे। और जो क्लास 9 के टर्म 2 के एग्ज़ाम में आने वाला इम्पोर्टेंट मैथ है, उसमें आप लोगों का 5 से 6 चैप्टर है। और 5 से 6 चैप्टर में आप लोगों का एक चैप्टर है ब्रीथ चैप्टर। तो ब्रीथ चैप्टर जो आप लोगों का है 10.1 से 10.5 तक, वो हम पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों के इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि आप लोग जानते होंगे क्या है, जो आप लोगों का चैप्टर है हिरण का सूत्र। तो हिरण का सूत्र जो चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हिरण का सूत्र आप लोगों का है एक्सरसाइज 12.1 से 12.2 तक। तो चलिए शुरू करते हैं हिरण का सूत्र। देखिए यहाँ पर है हिरण का सूत्र। हिरण का सूत्र पढ़ने के लिए हम लोग कुछ फार्मूला, 2 से 3 फार्मूला है सूत्र, ज़्यादा सूत्र इसमें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। 2 से 3 सूत्र, जैसे यहाँ पर 3 सूत्र ही पढ़ना काफ़ी है हिरण के सूत्र के लिए। जैसे आप लोग जानते भी है, जैसे एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज जैसे यहाँ पर हम छापे भी है, त्रिभुज इस तरह का होता है। और त्रिभुज के इसको बोलते हैं आधार, जो लिख दी है इसको बोलते हैं ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये हो गया। और एक जैसे यहाँ नीचे आइए 2 नंबर में, जैसे यहाँ पर 2 नंबर में आइए, यहाँ पर 2 नंबर जैसे यहाँ पर है, इसको जैसे हम मान लें, इस भुजा को A मान लें, इस भुजा को B मान लें, इस भुजा को C मान लें। तो होता है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको S बोलते हैं, तो S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2 होता है। और फिर होता है यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। बस इतना ही फार्मूला पढ़ने की ज़रूरत है। और एक फार्मूला आप लोगों का है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये पढ़ने की ज़रूरत, ये मतलब जानना है। ठीक है, तो इतना ही फार्मूला है। और चलिए आप शुरू करते हैं प्रश्न को। जैसे यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, आप लोगों का प्रश्न है कि यहाँ पर कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, और ये भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, ये निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है ए, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा का माप समान होगा, यानी सबका ए होगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है ए स्क्वायर, तो बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आ गया। और जैसे यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है, परिमाप यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है। परिमाप बराबर 180 है। और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो इसमें कितना भुजा है, 3 भुजा है। एक भुजा मतलब a प्लस ए बराबर 180। तो ये 3 सभी को जोड़ देंगे, 3a बराबर 180, 3 से काट जाएगा 60 बार में, तो ए बराबर निकल जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल हम लोग का निकला था यहाँ पर देखिए √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब ए गुना ए, तो ए निकला 60 गुना 60, 4 से करेंगे 4 15 60, फिर यहाँ पर हो गया 15 गुना 60, 6 15 90, 1 0 0, तो 900 √3 वर्ग सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, ये 1 नंबर प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न है, जैसे यहाँ पर अगला प्रश्न है 2 नंबर कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार की विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति है। तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसने कुल कितना किराया दिया। देखिए इसमें क्या क्या निकालने बोलना है, यहाँ पर निकालने बोला है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। तो उसने 3 महीने के लिए कितना किराया दिया। तो पहले तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जैसे त्रिभुजाकार इस तरह का है, जैसे यहाँ पर लिए है, उसमें ये है 122 मीटर, ये है 22 मीटर, ये है 120 मीटर। तो यहाँ पर हम
ए बराबर 122 मीटर माने, बी बराबर 22 मीटर, सी बराबर 120 मीटर माने, ठीक है। उसके बाद हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एस निकालेंगे। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो बराबर ए है 122, तो 122 प्लस बी है 22, तो 22 प्लस सी है 120, तो प्लस 120 बटा 2। सभी को जोड़ दिए तो जोड़ने से क्या है 264, और 264 को 2 से भगा दिया, कितना मार्क है 2 एकम 2, 2 3 6, 2 2 4, 132, यानी एस बराबर हमने लिखा 132 मीटर, ये निकल गया एस। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो बराबर रूट अंडर एस है 132 माइनस एस माइनस सी 132 माइनस 122, एस माइनस बी 132 माइनस 22, एस माइनस सी 132 माइनस सी का माने 120, तो बराबर फिर कि यहाँ पर बराबर यहाँ पर निकल गया 132, यहाँ पर 132 में 122 गया, यहाँ पर 10, यहाँ पर 132 में 22 गया, 122 गया, यहाँ पर 122 गया, तो 110 और 132 में 120 गया, तो यहाँ पर 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 132 को तो हम लोग तोड़ सकते हैं 11 गुना 12, 10 को 10 लिख दिए, 11 को तो हम लोग को तोड़ सकते हैं 11 गुना 10, और 12 को 12 लिख दिए। और जैसे यहाँ पर वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, तो वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे रूट अंडर के अंदर में जो है तो 2 गो 11 में 1 गो 11 यहाँ पर लिए, 2 गो 12 में 1 गो 12 यहाँ पर लिए, 2 गो 10 में 1 गो 10 यहाँ पर लिए, ठीक है। अब इसको हम गुना कर देंगे, तो 11 12 132, 132 1 गो 0 है 0, यानी 1310 20 वर्ग मीटर। देखिए क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला गया था, किराया। तो जैसे पर प्रश्न है कि यहाँ पर जैसे है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष में यानी 1 साल और 1 साल यानी 12 महीना का प्रति वर्ग मीटर का मूल्य कितना है 5000 रुपये। तो यहाँ पर वही लिखे, यहाँ पर 12 महीने की विज्ञापन का खर्च है 5000 रुपये, तो 1 महीने के विज्ञापन का खर्च क्या होगा 5000 बटा 12, तो निकालने बोला है 3 महीने का, तो 3 महीने के विज्ञापन का खर्च होगा 3 गुना 5000 बटा 12, 3 4 12 काटे यहाँ पर, 4 से इसको भागा दिए, तो यहाँ पर 125 और 0 यानी 1225 रुपये। लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना निकला हम लोग का, क्षेत्रफल निकला यहाँ पर 1320, तो यहाँ पर तो 1320 क्षेत्रफल का खर्च कितना होगा 1320 गुना 1250, तो 1320 में हम 132 और 1250 में 125 को गुना करेंगे, तो जो गुना करने के बाद आएगा वो हम लिख लेंगे यहाँ पर, और 2 गो 0 है लास्ट में, 2 गो 0 बिठा देंगे, तो इसका खर्च कितना निकल जाएगा 16,50,000 रुपये, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुजाकार दीवार की बीमाई 15 मीटर 11 मीटर और 6 मीटर है, तो इस दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम त्रिभुजाकार दीवार लिए, जैसे यहाँ पर लिए 15 मीटर 11 मीटर 6 मीटर, यानी ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर है 11 मीटर, सी बराबर 6 मीटर, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो ए यहाँ पर है जैसे मान बिठा देंगे, ए बराबर 15 प्लस बी बराबर 11, सी बराबर 6 बटा 2, सबको जोड़ देंगे तो 32 बटा 2, 2 को भागा देंगे 32 से 16 मीटर, एस का मान निकल गया। अब दीवार का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस है 16 माइनस ए है 15, 16 माइनस 15, 16 माइनस बी है 11, 16 माइनस सी है 6, तो 16 में 15 गया यहाँ पर 1, 16 में 11 गया 5, 16 में 6 गया 10, ये हो गया। अब देखते हैं आगे, तो 16 को हम कर सकते हैं 4 गुना 4, 1 को 1 कर दिए, 5 को 5 और 10 को 5 गुना 10 2 कर सकते हैं। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जोड़ा लगाएंगे, 2 को 4 में 1 को 4 लेंगे, और यहाँ पर 2 को 5 में 1 को 5 लेंगे, और रूट अंडर 2, तो 4 5 20, तो 20√2 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल निकल गया। देखिए आप लोग का क्षेत्रफल वाला जो है यही दे सकता है टर्म 2 के एग्जाम में 12.1 से। उसके बाद है अगला प्रश्न क्या है 4 नंबर, कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप है 42 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तीनों भुजाएं की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर 2 भुजाएं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, तो हम लोग परिमाप से इसका मान निकालेंगे। जैसे त्रिभुज यहाँ पर हम लिए 18 सेंटीमीटर वाला भुजा, ये 10 सेंटीमीटर वाला, तीसरा भुजा को हम सी मान लिए, यानी ए बराबर है 18 सेंटीमीटर, बी बराबर है 10 सेंटीमीटर, और परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग, तो सभी भुजाएं 18 प्लस 10 प्लस सी बराबर 42,
सी बराबर हो जाएगा 42 और 8 10 का जोड़ेंगे 28, तो यानी 42 में 28 जाएगा 14, यानी सी बराबर निकल गया 14 सेंटीमीटर। अब एस निकालेंगे तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए है 18, बी है 10, सी है 14 बटा 2, सभी को जोड़ेंगे तो 42 को 2 से भगा देंगे 21 सेंटीमीटर, यह निकल गया एस। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो बराबर एस का मान निकला था 21, तो 21 माइनस ए यानी 18, 21 माइनस बी यानी 10, 21 माइनस सी यानी 21 माइनस 14, तो यहाँ पर 21 का 21, 21 में 18 गया यहाँ पर 3, 21 में 10 गया 11, 21 में 14 गया 7। इसको आप आगे करेंगे तो 21 का यहाँ पर कितना होगा, 7 गुना 3 होगा, 3 को 3 ही रख दिए, 11 को 11 ही रख दिए, 7 को 7 ही रख दिए। और वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा लगता है, तो यहाँ पर 2 को 7 में 1 को 7 यहाँ पर होगा, 2 को 3 में 1 को 3 होगा, रूट अंडर तो 11 एक ही तो है तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो 7 3 21 और रूट 11, तो यानी 21 रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगला 5 नंबर कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग भुजा निकालेंगे, तो जैसे यहाँ पर भुजा दिया हुआ है अनुपात में, तो माना त्रिभुज की भुजाएं एक है 12x, एक है 17x, एक है 25x ले लिए, और परिमाप दिया हुआ है परिमाप बराबर 540, तो परिमाप बराबर 540 लिख दिए। और परिमाप बराबर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, तो यानी 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540, 12x प्लस 17x प्लस 25x तीनों को जोड़ेंगे तो 54x यानी बराबर 540। इसको कितना बार में जाएगा, 10 बार में, यानी x बराबर 10। तो भुजा ये क्या निकल जाएगा, भुजा हम लोग माने थे कि 12x यानी 12 गुना x, 12 गुना x यानी 12 गुना 10, 120, एक माने थे 17x यानी 17 गुना 10 170, और एक माने थे 25x यानी 25 गुना 10 250। तो तीनों भुजाएं हम लोग का निकल गया, यानी a बराबर 120 सेंटीमीटर, b बराबर 170 सेंटीमीटर, c बराबर 250 सेंटीमीटर। s बराबर होता हम निकालेंगे, s बराबर a प्लस b प्लस c बटा 2, ए है यहाँ पर 120, बी है 170, सी है 250, सभी को जोड़ दिया तो कितना निकला हम लोग का 540, 540 बटा 2 27 में 54 यानी 270 सेंटीमीटर निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो बराबर एस हम लोग का है 270 माइनस 270 माइनस ए यानी 270 माइनस 120, 270 माइनस बी यानी 270 माइनस 170, एस माइनस सी यानी 270 माइनस 250। इसको आगे हल करेंगे। अब आगे इसको करेंगे तो 270 200 यहाँ पर 150 हो जाएगा, हटाने से फिर 100 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, तो 270 का हम लोग 30 गुना 9 कर सकते हैं, 150 को 30 गुना 5 कर सकते हैं, और 100 को तो 5 गुना 20 कर सकते हैं, और 20 को यहाँ पर 20 ही रखें, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे तो वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल में क्या लगता है, जोड़ा लगता है, तो यहाँ पर 2 को 30 इंटू 30, तो 1 को 30 लेंगे, 9 का तो वर्गमूल 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 बराबर क्या होता है 3 गुना 3, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 30 तो ले लिए, 2 को 5 में 1 को 5 हो जाएगा, 2 को 20 में 1 को 20 हो जाएगा। अब सभी को गुना कर देंगे तो कितना होगा 30 30 9 90 और 5 20 100 यानी 90 गुना 100 यानी 9000 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि अंतिम प्रश्न भी है। प्रश्न ये है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का प्रश्न हम लोग 4 नंबर प्रश्न में पढ़े। जैसे यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजाएं समान होते हैं, ये भुजा क्या होगा, समान होगा, और तो जो बराबर भुजा है ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा नहीं दिया हुआ, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। तो इसका तीनों भुजाएं हम लोग निकालेंगे सबसे पहले, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए बना देते हैं इसका। जैसे यहाँ पर बनाए हम, जैसे है यहाँ पर तीन त्रिभुज लिए, उसमें बराबर ये भुजा बराबर है, बराबर भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है, तो यानी 12 इसको तीसरी भुजा का हम लोग x मान लेंगे। परिमाप दिया हुआ है 30, तो परिमाप बराबर 30 लिए, और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, यानी 12 प्लस x प्लस 12 बराबर 30, तो यहाँ पर x प्लस 12 बराबर कितना होगा 24, तो बराबर 30, तो x बराबर 30, इधर प्लस है तो इधर माइनस, 30 माइनस 24 यानी x बराबर 30 में 24 चला जाएगा 6, तो x बराबर 6 निकल गया। तो अतः हम लोगों का a बराबर 12 सेंटीमीटर, b बराबर 6 सेंटीमीटर, c बराबर 12 सेंटीमीटर निकल गया। तो s बराबर क्या होता है, a प्लस b प्लस c बटा 2, a है 12, b है 6, c है 12 बटा 2, सभी को जोड़ेंगे तो 30 बटा 2, 2 से 30 को भगा देंगे तो 15, यानी s बराबर निकल गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर s माइनस
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस है यहाँ पर 15 माइनस इंटू 15 माइनस ए यानी 15 माइनस 12, एस माइनस बी यानी 15 माइनस 6, एस माइनस सी यानी 15 माइनस 12। तो नीचे की अब बराबर 15 को 15 लिखिए, 15 में 12 गया 3, 15 में 6 गया 9, 15 में 12 गया 3। अब आगे इसको करेंगे, यहाँ पर 15 को 15 रखिए, 3 को 3 किए, 9 को 3 गुना 3 किए, 3 को 3 किए यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 को 3 में 1 को 3 किया और यहाँ पर 2 को 3 में 1 को 3 किया। रूट 15 को रूट 15 में ही रखिए। तो 3 तिरखे 9 हुआ और रूट 15 का रूट 15 यानी 9 रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, 12.1 में इतना ही प्रश्न पढ़ने की जरूरत है, इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिरन का सूत्र से इसी से आप लोगों का प्रश्न आएगा टर्म 2 के एग्जाम में। ठीक है, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलती है अगले वीडियो के साथ।